हेलो, दिस इज अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, कहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर सकता है, उसको डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2022 को। स्टार्ट करते हैं हम डाउ जोन से। अमेरिकन मार्केट्स आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ गिरावट है। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो फिर भी डाउ जोन्स 34,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 34,005 के आसपास, और ये एक बड़ी गिरावट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। डाउ जोन्स की बात करें, नेस्डैक की बात करें, या फिर जो भी अमेरिकन मार्केट्स हैं, वो बाकी मार्केट्स का हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो आपके पास इन इन अमेरिकन मार्केट्स के डाउन साइड के लेवल होने चाहिए हैंडी। बाकी आप इंडियन मार्केट्स को उसके हिसाब से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डाउ जोन्स के लेवल्स जो हैं वो समवेयर अराउंड 32,500 से 33,100 के आसपास के आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी कल का क्लोजिंग और वेडनेसडे का मार्केट कैसा बिहेव करता है, इसके ऊपर आपको थर्सडे के वीडियो में और भी क्रिस्टल क्लियर लेवल मिल जाएंगे। रही बात नेस्डेक की, तो नेस्डेक अभी कंफर्टेबल है डाउ जोन्स की कंपैरिजन में। यहाँ पे 13,100 से 13,300 तक के लेवल हम देख सकते हैं, राइट। तो आइए डिस्कस करें हमारे लेवल्स कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो रेंज थी 150 से 200 पॉइंट की फ्राइडे तक की, वो चेंज हो सकती है। और आज हमने देखा कि 500 पॉइंट का करेक्शन हमने निफ्टी में देखा, जो कि एक नॉर्मल करेक्शन नहीं है। और अप्रैल 2021 के बाद में ये बहुत बड़ा करेक्शन था, जहाँ पे हमने सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की गिरावट देखी और निफ्टी में भी इतना बड़ा करेक्शन देखा। कल के डेट पे इतना पॉसिबल है नहीं, बट मार्केट इज़ अनसर्टेन कि कभी भी कुछ भी होता है, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऊपर के लेवल क्या हो सकते हैं। 17,149 के लेवल पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी 17,149 पे है। 16,997 का लो बनाया है इसने, और 17,599 का हाई बनाया। अगर आपने जो कल वीडियो रिकॉर्ड किए थे उनको सुना होगा, तो हमने ये भी कहा था कि आपको ऊपर की पोजीशंस पे आपको एग्जिट करना है अगर कोई बनी हुई है तो, और आपको पुट में ही बाय करना है। इफ़ यू हैव नोटिस दैट इज़ गुड, अदरवाइज इट्स ओके, लेट इट बी। आइए ऊपर के और नीचे के लेवल्स डिस्कस करते हैं मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे। 4 आवर्स की तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, सीधा जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 17,000 का बन रहा है, ठीक है। 17,000 का पहला सपोर्ट 1 लेकर चल रहे हैं हम। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट आएगा हमारा, वो कहीं ना कहीं आपको आएगा 16,800 के आसपास का। उसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए मार्केट ने। इन एनी केस अगर 16,800 को ब्रेक करता है तो आप बाकी सारे सपोर्ट्स भूल जाइए, और इस बात को ध्यान रखिए कि जो फाइनल सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट वो होगा 16,400। इन एनी केस उसको भी ब्रेक करता है, then no other supports will work for the market and it will come down to somewhere around 15,600. I'm sorry, right? But this cannot be done in one day. So you just keep in mind, because this level we did not update it in the and did not expected even in the weekly overview. So आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 16,400 ब्रेक करता है। अगर इन एनी केस 16,600 के बाद ही मार्केट ने सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की साइड में जाना चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि 26 का छुट्टी है, तो आपको 27 को मार्केट एक मौका देना चाहिए कि बैलेंस हो सके ट्रेड, सारी चीज़ें एडजस्ट हो सके। मैं जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ और जैसे बोल रहा हूँ आपको उनको वैसे ही लेना है। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि 16,400 के नीचे मार्केट जा रहा है तो आपको ओवरनाइट लेना भी है। डबल लॉट में लेकर पुट की पोजीशन में आराम से बैठना है कंफर्टेबली। आपको सीधे 1,200 पॉइंट का 16,400 से अगर आप लेंगे तो समथिंग 800 पॉइंट मिलेंगे आपको। बट अगर 16,600 के नीचे क्लोजिंग हो रही है, इन एनी केस क्लोजिंग में अगर क्लोजिंग टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किस लेवल के पास में, 16,400 के ज़्यादा पास में या 16,600 के ज़्यादा पास में। अगर 16,400 के ज़्यादा पास में तो आपको पुट लेकर बैठना है और कंफर्टेबल हो जाना है बिल्कुल बिंदास होके। अगर 16,600 के आसपास है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगी, आपको
कम लॉट पे ट्रेड लेना है, रिस्क लेना है और ओवरनाइट पोजीशन बनानी है, पुट में ही बनानी है, आपको कॉल में अभी नहीं बनानी जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होते हैं, राइट। मैं फिर से ये चीज़ क्लियरली कर रहा हूँ, कल हो सकता है हमको थोड़ा सा ऊपर साइड का लेवल दिखे, तो ये तो हमने नीचे के लेवल डिस्कस किए, हम ऊपर के लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अपसाइड के लेवल्स कम हैं और जिस हिसाब से गिरावट दिख रही है मार्केट में, आज आप देख सकते हैं कि कितना लंबा कैंडल बना है, तो इसका हाफ आप ले लीजिए कि कल अगर चाहे मार्केट के रिकवर करना ही है तो कर सकता है, राइट। तो 17,149 की जो क्लोजिंग है ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, राइट, एडजस्टेड क्लोजिंग है। जो मार्केट का क्लोजिंग था वो समवेयर अराउंड 17,115 के आसपास ही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जो अपसाइड के लेवल है वो 17,168 का पहला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये जो लेवल्स है कई लेवल्स में डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके पैटर्न बना के बाकी सारी चीज़ें नहीं आइडेंटिफाई करता हूँ। समवेयर ये जो लेवल्स होते हैं ये निकाल के रखे होते हैं क्योंकि मुझे आपको इंडिकेट करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ के थ्रू समझ जाए, बाकी मुझे सिर्फ अपने लेवल्स कम्युनिकेट करने होते हैं आपको, इसलिए ये चार्ट ओपन है सामने ताकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई को रिलेवेंस निकाल पाए। इस चीज़ को अवॉइड करिए। बट 17,168 का लेवल, 67 का लेवल आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा आपका कहीं ना कहीं 17,250 का होगा और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा कल के लिए आपके लिए वो होगा समवेयर अराउंड 17,000 285, ठीक। तो आपके पास जो अपसाइड के लेवल है 17,300 तक के भी नहीं है, राइट। आपको ये ध्यान रखना है। आइए बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 36,375 का लो आज बैंक निफ्टी ने बनाया है और 37,694 का बनाया हाई, राइट। अब यहाँ से बैंक निफ्टी कहाँ और कैसा ट्रेड कर सकता है, तो डाउन साइड के पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 36,400 यहाँ से आपका पहला सपोर्ट होगा। इसके बीच में कोई सपोर्ट अभी फ़िलहाल है नहीं जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद में जो दूसरा सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपका 36,000 ही होगा। कहीं सपोर्ट कराने की कोशिश मत करिए, ये किसी काम नहीं आएगा आपके। एंड देन द फाइनल सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड 35,600, राइट। तो पहला सपोर्ट आपका आएगा 36,400, सेकेंड सपोर्ट 36,000 एंड देन फाइनल सपोर्ट वुड बी 35,600। और अगर हम हायर साइड की बात करें ऊपर कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो ऊपर के लिए अभी अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जो पहला रुकावट का लेवल होगा वो 37,100 ही होगा। 37,100 के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो 37,250 और हमारा जो फाइनल सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो समवेयर अराउंड 37,600 होगा, जिसको हम कल के डेट पे तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि हम बीट कर पाएंगे। आई होप सो, क्योंकि मार्केट में ऐसे करेक्शंस अभी एक्सपेक्टेड हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, राइट। ये तो सिर्फ लेवल की बात है, तो आपको इन लेवल्स को देखकर ट्रेड करना है। जिस भी तरफ मार्केट मूव कर रहा है आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट में अगर डाउन साइड दिख रहा है आपको तो वहाँ से थोड़ा पुल बैक भी आएगा, और अगर ऊपर का साइड दिख रहा है तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड भी जाएगा। तो आपको 80 पॉइंट्स का एक अपने पास बफर रखना है कि अगर 80 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट होता है तो मैं एडजस्टमेंट कर पाऊँ बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। ये भी कंफर्म है कि मार्केट कल के दिन में 17,325 से ऊपर का लेवल नहीं दिखाएगा, और ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म है कि 16,600 से नीचे की क्लोजिंग मार्केट नहीं देखा निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,000 के नीचे की क्लोजिंग कल हमको मार्केट में नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो गलत हो जाएगा मार्केट के हिसाब से। बट लेवल भी ये सजेस्ट नहीं करे कि इतने नीचे की क्लोजिंग आ सकती है, बट हमको रेडी रहना है क्योंकि मार्केट में करेक्शन ऐसे चल रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो जब निफ्टी में 500 पॉइंट का करेक्शन है तो बैंक निफ्टी फिर कैसे उससे पीछे रह सकता है। तो ये तो लेवल्स की बात है।
और ऊपर साइड में 37,500 को क्रॉस करने में बैंक निफ्टी के पसीने छूट जाएंगे। तो इतना इजी नहीं है बैंक निफ्टी के लिए 37,500 को सस्टेन करके उसके ऊपर की क्लोजिंग देना अभी के लिए, चाहे बैंक्स के कितने भी बेहतरीन नतीजे हो। बट जब ग्लोबल इंडाइसेस में एक क्रैक आता है तो हमारे इंडाइसेस भी सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अभी तो मैंने FIIs और DIs की सेलिंग अपडेट नहीं करी आपको, क्योंकि अभी तकरीबन 17 मिनट बाद यहाँ से वो सब डेटा अपडेट होगा। बट NSE 1 की वेबसाइट पे वो सब चीज़ें अवेलेबल होती है और मैंने डाला हुआ है वो डेटा कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने चैनल पे, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। आई होप कि डेटाज इतने इंटरेस्टिंग नहीं है ना। तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में सस्टेन करना है, प्रॉफिट्स बुक करने हैं और पोजीशंस के हिसाब से काम करना है। अभी भी यही चीज़ है एटलीस्ट कल के लिए, कि ऊपर जहाँ पे भी आपको लेवल मिलता है, अगर आपकी कोई पोजीशन है लॉन्ग साइड में, उसको अनवाइंड करिए और एक पोजीशन शॉर्ट में बनाइए। जितना भी अपसाइड मार्केट दिखाता है, लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं आप उनके ऊपर भी बैट कर सकते हैं। एक अपसाइड पे शॉर्ट बनाइए और सस्टेन बाय ट्रेलिंग एसएल्स इन दैट, प्रॉफिट्स बुक करिए समय पे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल कर रहे हैं, तो आप 16,600 तक का आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। 16,600 मार्केट दिखाने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा मैं ज़्यादा कॉशियस हूँ, क्योंकि मार्केट डेटा इंडिकेट यही कर रहे हैं कि मार्केट में एक फॉल अभी है और ये उससे बड़ा फॉल है जो अब तक हमने मार्केट पे देखा है, राइट। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर और नीचे का तो किसी को भी प्रेडिक्शन एक्चुअली होता नहीं है, बट स्टिल मार्केट ऊपर जाते हैं तो आपके पास SL आपके ऑलरेडी रेडी हैं। जो मैंने आपको लेवल बताया है 37,600 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए अगर आपने शॉर्ट किया है तो, और निफ्टी का आपका जो SL होगा वो 17,285 का होगा। इसके ऊपर के जब मार्केट इन SL को हिट करेगा तो हम आगे के लेवल डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल आपके लिए ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और आप शॉर्ट्स में आपको बने रहना है एटलीस्ट कल के लिए। और थर्सडे की एक्सपायरी का कल के वीडियो में हम बता देंगे आपको, तो आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आज जो हमने थोड़ा ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। आज जो हमने गिरावट देखी 1700 पॉइंट की, राइट। कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि इट वाज क्रैश ऑफ द मार्केट। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे दिखे हो, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और कहीं ना कहीं 16,400 से 600 के रेंज जो आपके लिए निफ्टी की बनती है, इसके बीच में मार्केट जिस भी लेवल पे हो आपको एक बाइंग ज़रूर बनती है पोर्टफोलियो के लिए। सेकंड बाइंग नो डाउट मैं आपको ज़रूर हिंट कर दे रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट श्योर कि ये लेवल्स आ सकते हैं या आएंगे ही। 15,600 और 14,400 आपको ध्यान रखना है कि ये लेवल दिख सकते हैं निफ्टी में, और आपको उस हिसाब से ही ट्रेड करना है। क्योंकि जो हमने 2022 का ओवर आउटलुक भी डिस्कस किया था उसमें भी हमने कुछ बात कही थी। अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो ठीक है, नहीं भी देखा हो तो आपके पास एटलीस्ट ये वीडियो है। अभी के लिए इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, कुछ और रहेगा तो हम लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देंगे, वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हमारे मैसेजेस आपको लाइव मार्केट में आ जाते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइव मार्केट में वीडियो में कमेंट करके या फिर जिस भी सोर्स से आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है वहाँ पे आप कमेंट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू गाइड यू इन द लाइव मार्केट अबाउट द लेवल्स, एंड इफ़ यू लाइक दोज लेवल्स प्लीज़ डू कनेक्टेड विद अस, right? So take care for now, we'll meet you tomorrow.